जिनके ऊपर ये समस्या आई है, अचानक से हाई कोर्ट का एक निर्देश है इसको खाली कराने का। मैं 2014 से यहाँ का सांसद हूँ और हमें कभी नहीं बताया गया कि इस जगह पे कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा है। और जो घर बन गया है उसको तो कोई माई का लाल नहीं गिरा सकता। हम आपके साथ हैं। तो मैं बार बार अपने क्षेत्र के लोगों को बोलता हूँ और अधिकारियों को भी बोलता हूँ कि देखो, जो घर बन गया और घर बनते समय अगर आपने नहीं रोका है, बनने के बाद उसको आपका जो सांसद है मनोज तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, नरेंद्र मोदी का एक साथी है, अगर घर किसी ने अपने जमीन पे बना लिया, उसके बाद कोई ताकत उस घर को गिरा नहीं सकती। पुरानी की जो स्थिति है, हूबहू नक्शे के अनुसार तो बन ही नहीं सकता कुछ। कितना ही ऊंचा बनाओ, जितना कभी भूकंप आता रहता है तो सुरक्षित रहे, क्योंकि फाइनली तो सुरक्षित रखना जरूरी है। कई लोग देखते हैं कि बहुत थोड़ा ज्यादा ही लंबा मार देते हैं, तो उसमें खतरा उन्हीं को है जो बहुत लंबा बनाएंगे, उसमें रहने वाले लोगों को खतरा है। ये जो पूरी समस्या दिख रही है, ये दो चार व्यक्तियों की शरारत है। हाईकोर्ट के निर्णय को तो हम शरारत नहीं कह सकते। हाईकोर्ट का निर्णय है, उसको हम कोई दोष नहीं दे रहे, लेकिन हाईकोर्ट ने तो जिस आधार पर निर्णय दिया है, अगर वही किसी ने गलत जानकारी दे दी है तो दोषी तो वो है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम अब अगले 10 दिन में, 20 दिन में, जब हम इस क्षेत्र के लोग की सही सच्चाई जब बताएंगे, पुलिस की रिपोर्ट लगेगी। मैंने आज सीपी महोदय से भी बात किया, तो पुलिस भी तो रिपोर्ट लगाती है। एसडीएम जो अभी वर्तमान में एसडीएम है, वो भी यही कह रहे हैं कि सर वहां तो घर बना हुआ है, लेकिन ये 2015 में जानकारी दिया किसी ने कि यहाँ घर नहीं है, जमीन है, जमीन कब्जा करके बैठे हुए कुछ लोगों ने तो साजिश किया है। और अगर ये साजिश है तो जो सच्चाई है वो तो जमीन पे घर खड़ा है, तो जो जमीन पे जो खड़ा है उसी के विजय होगी। हम हाईकोर्ट को समझा देंगे, उनको अपने विद्वान वकीलों से समझाएंगे कि जिसने भी ऐसा किया है उसने गलत नीयत से लोगों को परेशान करने के लिए, अवैध वसूली करने के लिए ऐसा किया। ये देश तो नियम कानून से ही चलेगा, और नियम ये कहता है कि जिसका घर बन गया है उसको कैसे तोड़ सकते हैं, और जब तोड़ ही सकते हैं तो बनने किसने दिया। तो अगर बनाने वाले को सजा होगी तो बनवाने वाले को भी सजा होनी चाहिए। कि हम तो बेघर को ऐसे भी घर बना के देते हैं अपने पैसे को। जिसने घर बना लिया उसको कौन तोड़ सकता है। जो कहीं यहाँ तक कि हम तो झुग्गी झोपड़ी के लोग भी कहीं रह गए तो उनको हटाने के पहले उनकी व्यवस्था करनी है। यही संविधान कहता है। हम है ना, आपके क्षेत्र का सांसद प्रतिनिधि मैं हूं, और दिल्ली के जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी मुद्दे पे हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपको वचन देंगे। एक गलत कागज के आधार पे ये ऑर्डर आया है, हम सही कागज और सही रिपोर्ट लगाएंगे और आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम इसका आपको एक आश्वासन देंगे। मैं मनोज तिवारी तेज क्षेत्र का सांसद आपको वचन देके जाता हूं, अगर वकील का भी पैसा लगेगा तो हम लगा लेंगे, आपको नहीं लगाना पड़ेगा। 10-12-15 लाख में घर बनाया, और जो घर बना के देता है वो दे के चला गया। वो फिर पुलिस आएगी, आपको पूछेगी, एसडीएम आएंगे, आपको पूछेंगे, एमसीडी आएगी, आपको पूछेगी। तो हमको आपको भी थोड़ा सा जागना चाहिए। लेकिन आपकी ये जो समस्या है, सरासर आपके साथ अन्याय हुआ है, और इस अन्याय को हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। हम ये कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। जो घर यहाँ 2014 तक बन चुका है, ये तो 85 से बने हुए घर है, और हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम तो कहना 10 दिन पहले तक भी बन गया तो क्या कैसे तोड़ सकते हो। हम उसको भी नहीं टूटने देंगे। तो आज हमारी आपके बीच में, हम आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आए। हमने हर तरह से ये बातें कर ली है, और अब हम आपको निश्चिंत कर दें